नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल देने वाले हैं। मानसून किस तरह से आने वाला है, कहां पर कितनी बारिश होने वाली है, कहां पर क्या माहौल रहने वाला है और क्या आईओडी करेगा, क्या अल्नीनो करेगा, क्या लानीना करेगा, क्या कुछ होने वाला है, मौसम में बदलाव, इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में आपको जानकारी हम देंगे। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी अच्छी से हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि 2023 में यानी कि इस साल किस तरह की मानसून की गतिविधियाँ आपके इलाके में देखने को मिलेगा। 2023 का मानसून कैसा रहेगा, 2023 में किस तरह का मानसून रह सकता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि मानसून है क्या। थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार जब एकाग्रता से चलने लगती हैं मेडागास्कर की तरफ से, तब उसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, जो हमारे भारत में हर साल आता है। और जब वो आता है तो प्रशांत महासागर से लेकर के हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी से काफ़ी भारी मात्रा में नमी लेकर के आती हैं। वो एक हवा ही होती है, लेकिन उसे हम मानसून के नाम दे देते हैं। चलिए सबसे पहले मानसून में समझते हैं कि किस बार मानसून किस समय पे आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बारे में भी जान लेंगे। सबसे पहले जानते हैं इस समय की आईओडी की और एल नीनो की क्या स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं कि आईओडी और एल नीनो का डिटेल इस समय क्या स्थिति बनी हुई है और क्या कहाँ पर किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए, ये है एल नीनो का जो आया था वो मॉडल, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया एजेंसी है उनकी तरफ से दिखाया दिया गया। इसमें देख पाएंगे ये आईओडी है, एल नीनो है। जब ये सितंबर यानी कि जब अप्रैल में ये आया था तो इसमें दिखाई दिया था कि जून में एल नीनो बढ़ने लगेगा। पहले तो लगा था, जब मार्च में आया तो लग रहा था कि अप्रैल से साथ साथ मई में ही एल नीनो बढ़ने लगेगा, लेकिन जब ये अप्रैल में आया तो लगा कि जून में एल नीनो बढ़ने लगेगा। जब मई में आया है तो जून में अभी भी जो एल नीनो कंडीशन है वो न्यूट्रल है, यानी कि अभी भी इसका अनुमान सही नहीं हो पाया है। समझिएगा बात को। सबसे पहली बात यह है कि जब ये शुरुआत में दिया गया था, मॉडल में एरर आते हैं, तो वो जब दिया गया था तो एल नीनो इस बार समय से ज़्यादा बढ़ रहा था। मई से ही शुरुआत था एल नीनो का, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आते गए हैं जो एल नीनो है वो न्यूट्रल कंडीशन में होता गया है और अभी भी ये न्यूट्रल ही बना हुआ है और धीरे धीरे एल नीनो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसी तरह का जो आईओडी का भी प्रेडिक्शन था, और आईओडी का प्रेडिक्शन करना अभी थोड़ा सा कठिनाई वाला काम होता है, तो अभी उसके बारे में चलते हैं, अभी बात कर लेते हैं। तो जब एल नीनो जब बढ़ने लगा था, यानी कि मॉडल में चेंज आते हैं, लेकिन अब जो जून में आएगा उसके बारे में और भी जो है अच्छी तरीके से जानकारी मिल पाएगी कि क्या हालात हैं इस बार और क्या एल नीनो कितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। लग तो ये रहा है कि जुलाई से लेकर के अगस्त सितंबर तक के इलाकों में एल नीनो काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है, काफ़ी मजबूत होगा, जिससे मानसून में थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, जिसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। चलिए, ये तरह हम मानसून के बारे में एल नीनो का बात। अब बात करते हैं आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, जो कि एल नीनो के होते हुए भी हमारे मानसून पर खतरा नहीं आने देता है। अगर वो पॉजिटिव रहा तो जो एल नीनो भी उसको हरा नहीं पाता है, मानसून काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर जाता है। अब ये आईओडी होता क्या है और एल नीनो होता क्या है, इसके बारे में आप अगर कहेंगे तो डिटेल में वीडियो बना देंगे कि क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि देखिए, जब पूर्वी प्रशांत महासागर में जब तापमान बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक एल नीनो उपस्थित होता है। और जो हिंद महासागर के पश्चिमी घाट पर पश्चिमी भागों पर जो मेडागास्कर के आसपास क्षेत्रों में जब तापमान बढ़ जाते हैं तो वो आईओडी का पॉजिटिव होना कहा जाता है। ये काफ़ी सरल भाषा है जो कि आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब बताएंगे तो इसके बारे में हम आपको एक डिटेल वीडियो ज़रूर से प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए, अब तो ये रही आईओडी और एल नीनो की बात कि आईओडी भी काफ़ी ज़्यादा आईओडी जो है, देखिए आईओडी इसमें देखिए, इसमें भी आईओडी जो है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसमें जो ECMWF मॉडल है ये आईओडी को 2 डिग्री तक ले जा रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान को बढ़ा दे रहा है। अगर ECMWF का मॉडल का पूर्वानुमान सही रहा, आईओडी 2 डिग्री पॉजिटिव हुआ, तो आप समझ लीजिएगा कि इस बार जितना भी लोगों ने कहा है, जितना भी एजेंसियां हैं कहीं हैं, मानसून सामान्य से कम रहेगा, मानसून सामान्य से ऊपर ही चला जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, लेकिन अभी तो एल नीनो बना ही नहीं, आईओडी का भी प्रेडिक्शन करना अभी सही बात नहीं है, क्योंकि लगातार इसमें बदलाव होते जा रहे हैं। और जैसे जून का जो मॉडल आएगा ना, जो जून का स्थिति आएगी ना, देखिएगा उसमें भी बदलाव देखा जाएगा। ये सच्चाई है।
क्योंकि इस समय इसी तरह का माहौल ही है, इस तरह का सिस्टम ही बना हुआ है कि ये इस तरह का माहौल बना देंगे कि बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। आईओडी जो है मानसून को काफ़ी सपोर्ट करता है, और कभी भी जब लानीना होता है तो आईओडी पॉजिटिव नहीं होता है। अल नीनो में ही आईओडी का पॉजिटिव रूप देखा गया है, या सामान्य स्थिति में ही आईओडी का पॉजिटिव रूप देखा गया है। तो आईओडी जो है वो मानसून को इन्हेंस करता है। उसके बाद मानसून का अच्छा क्या करता है, एक होता है MJO, मॉडर्न जूनियर ओशन, जो कि इसके एक बादलों का प्रवाह बोलते हैं, यानी कि एक बादल का परत जो कि लगातार ये पृथ्वी के पूरे चारों तरफ घूमता रहता है। ये 3 से 4 वीक के अंदर हमारे हिंद महासागर से गुजरता है। जब ये गुजरता है तो मानसून के चाल और मानसून के बादलों के बारिश को यह इन्हेंस कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। MJO अगर यहाँ से जब हिंद महासागर से गुजरेगा तो ये जो ऊपर की जो बादलों को ऊपर की तरफ धकेलेगा, और उसके बाद क्या होता है कि अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक सिस्टम डेवलप होने लगते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। बादल काफ़ी घने बनते हैं और बारिश काफ़ी भारी होती है। ये होता है MJO, जो कि इस तरह का स्थिति बन सकती है। अब MJO कितना फेज में आएगा इसके बारे में आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कुल मिलाकर के हम देखें आईओडी और उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो आईओडी और एल नीनो जिस तरह की अभी प्रेडिक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, अगर ये दोनों अगर जिस तरह से प्रेडिक्शन है उस तरह से अगर रहे 1.2 कुछ के करीब आईओडी है और 2.8 के करीब एल नीनो दिखा रहा है, अगर ऐसा रहता है तो जुलाई अगस्त सितंबर में वर्षा अच्छी होने वाली है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर इसमें प्रेडिक्शन आईओडी का थोड़ा सा रॉन्ग होता है, एल नीनो का बेहतर होता है, तब बारिश में कमी देखी जाएगी। ये हमेशा रखिएगा। अगर आईओडी अच्छा हो गया, एल नीनो कम हो गया, तब बारिश और बढ़ जाएगी। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि जो पूर्वानुमान होते हैं वो भी गलत होते हैं, उसमें भी बदलाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सटीक ही बैठता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लॉन्ग रेंज पूर्वानुमान मॉडल है, इसमें बदलाव होते रहते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरह का बदलाव देखने को लगातार मिलता रहेगा। चलिए अब इसी बीच हम जान लेते हैं कि मानसून कब तट से टकराने वाला है केरल में। क्या जल्द पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा? चलिए, केरल में मानसून मौसम विभाग की माने 4 जून को पहुंचेगा। 4 दिन का एरर मार्जिन है, यानी कि अगर ये स्थितियां बेहतर रहीं तो ये 1 जून को केरल पहुंच जाएगा। अगर स्थितियां खराब रही तो ये 8 जून तक केरल में पहुंचेगा। यानी कि 8 जून को मानसून केरल में पहुंच सकता है, और हमारा अनुमान ये है कि लगभग मानसून 5 या 6 जून को केरल में पहुंचने वाला है। यानी कि लेट ही पहुंचेगा इस बार, मानसून इस बार लेट होने वाला है। अंडमान सागर में भी अभी 24 तारीख आज वीडियो बन रहा थी, 24 मई का दिन है, इस अभी तक मानसून अंडमान सागर में नहीं पहुंचा है, तो लेट तो होना ही है। 25-26 को लगभग अंडमान सागर में पहुंचेगा। लेट मानसून लेट है, तो मानसून अभी यहाँ पर नहीं पहुँचेगा और 8 जून को पहुँचेगा। उसके बाद ये धीरे धीरे अपना शुरुआत करेगा और बारिश को धीरे धीरे बढ़ाएगा, और बारिश में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे मानसून में बारिश बढ़ेगी उसके बाद ये पकड़ेगा रफ्तार। देख पाएंगे ये जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो आप, ये पकड़ेगा रफ्तार और धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ बढ़ेगा। हमको ये लग रहा है कि अगर मानसून जो है केरल में समय से जैसे 8 जून को पहुंच जाता है तो इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी, क्योंकि एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है, वो भी इसको सपोर्ट करेगा, और इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि लगभग सामान्य समय पे जो भी आगे के जो भी देश हैं, इसमें हम मध्य महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत की, पश्चिमी उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर जो भी क्षेत्र हैं, जो भी भारत के राज्य हैं, यहाँ पर सामान्य के 1-2 दिन इधर उधर मानसून पहुँच सकता है। ये प्रेडिक्शन है, ये कोई अनुमान नहीं है। आपको बता दें ये प्रेडिक्शन दिखाया जा रहा है, इसमें कोई पूर्वानुमान नहीं है कि हाँ इसी दिन पहुंचेगा, क्योंकि उसमें लेट और जल्दी ये तो होते रहते हैं, जिसमें तो ये तो आम बात है, ये तो होना ही है। लेट जल्दी ये मानसून में होता रहता है, तो इस तरह का यहाँ पर माहौल बन सकता है। अब उसके बाद क्या होने वाला है कि जब ये सिस्टम बन जाएगा, जब मानसून आगे तक बढ़ने लगेगा, और जब ये आगे तक बढ़ेगा तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और बारिश काफ़ी अच्छी होगी। कई इलाकों में जहाँ से गुजरेगा वहाँ पर इंटेंस स्पेल लेकर के मानसून आएगा, और कई इलाकों में मानसूनी बारिश की स्थितियाँ शुरू हो जाएंगी। और इस बार भी 6 जुलाई के आसपास या 7 जुलाई के आसपास पूरे भारत को मानसून कवर कर सकता है, इसकी संभावना है। यानी कि मानसून जब आएगा थोड़ा सा लेट आएगा, और जब अभी बढ़ेगा तो अभी के मुताबिक लग रहा है कि ये तेज़ बढ़ेगा, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर ये ऐसा होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे कि हाँ ऐसा है, और इसमें बदलाव की संभावना भी है, क्योंकि ये एक अनुमान यानी कि प्रेडिक्शन जिसे कहते हैं ना, वो है, ये पूर्वानुमान नहीं है। इसमें हम केवल बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है,
क्योंकि जिस तरह की अभी स्थितियाँ बनी हुई हैं वो लग रही है कि ऐसा हो सकता है। अगर स्थितियाँ बदलाव होता है, स्थितियाँ कुछ विपरीत होती हैं तो स्थितियाँ गंभीर हो सकती हैं। ये जो है 22 का जो प्रेडिक्शन थे। हमने आपको मैप भी दिखाया था, देखिए मैप दिखाता है, इसे ये दिखाया था मैप, ये 22 का मैप है। इसमें इस तरह का माहौल बन सकता है मैप में। देखिए इसमें पूर्वी भारत में 22 ज़्यादा दिख रही है और बाकी क्षेत्रों में भी 22 की संभावना काफ़ी अच्छी खासी है। यानी कि सामान्य मानसून हमने बताया था कि 100% LPA का होने की संभावना दिखाई दे रही है। 100% यहाँ पर 22 की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहाँ पर थोड़ी सी 22 में कम होगी और कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जो 22 में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको फिर से एक नया पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। उसके में बताया जाएगा लगभग 98 से 99% सटीकता रहेगी कि हाँ इस तरह का आपके इलाके में बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। ये सच्चाई बात है। और अब बता दें कि जो सिस्टम का बनना उसके बारे में हम अपडेट करेंगे कि कितना सिस्टम बनेंगे, कितना ज़्यादा प्रभावशाली ट्रफ रहेगी, कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर नहीं रहेगी। अगर एल नीनो प्रभावशाली रहा तो ट्रफ अधिकतर तराई के बेल्ट में ही रहेगी। इसीलिए देखिए पूर्वी भारत में 22 ज़्यादा दिखाई गई है। लेकिन इस मैप में बदलाव की भी संभावना है, ये मैप ऐसा नहीं रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर देखें कि मानसून के बारे में क्या इसका कुल डिटेल देखा जाए तो डिटेल में क्या निकलता है, क्या इस तरह का माहौल में क्या हम कह सकते हैं, क्या करें, क्या ये सच्चाई है या इसमें कोई और बदलाव होगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि मानसून के लेट आने से और मानसून के लेट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी देखा गया है कि मानसून काफ़ी लेट आया है और बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, और कभी कभी देखा गया कि मानसून काफ़ी पहले आया है लेकिन बारिश सामान्य से कम हुई है। तो मानसून के लेट आने और उसके परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं होते हैं। अगर मानसून लेट आता है तो उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। वो जहाँ पर राज्य में जिस राज्य में जाएगा वहाँ पर बारिश लेकर ही जाएगा और सिस्टम बनेंगे, ट्रफ रहेगा तो बारिश की संभावना अच्छी ही रहेगी, बुरी नहीं होगी। ये बात हम कह रहे हैं कि अगर मानसून लेट होता है तो आप डरिएगा मत कि मानसून लेट है तो बारिश हमारे इलाके में कम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह का आप जो है भय मन से निकाल लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे तो हम बता रहे हैं आपको कि जो मानसून है वो अभी थोड़ा सा लेट तो हो ही रहा है, लेकिन कई इलाकों में झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और अब हमको लग रहा है कि मानसून सामान्य के करीब अच्छा खासा जो है बारिश ये प्रदर्शन करने वाला है। कई इलाकों में बराबर प्रदर्शन कर सकता है मानसून की जो गतिविधियाँ हैं। और एल नीनो ईयर में देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा, हालांकि अकाल भी पड़ी है, सूखा भी पड़ा है, लेकिन एल नीनो ईयर में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है। आप 2019 की बारिश को याद ही होगा आपको किस तरह का माहौल बना था। उस समय स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थी, लेकिन IOD का साथ मिला, MGO का साथ मिला और इतना ज़्यादा वर्षा हुई, सामान्य से ऊपर चला गया बारिश का आंकड़ा, जो कि मौसम विभाग से लेकर के कई एजेंसियों ने सामान्य से कम बारिश का आंकड़ा लगाया था। इस बार भी IOD के ऊपर हम लोग निर्भर हैं। अगर IOD का साथ मिलता है तो मानसून बेहतर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। एल नीनो का प्रभाव है और भी बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं, ऐसा ही नहीं है, और बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से मानसून पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो है ये मजबूत रीजन होते हैं कि हाँ इस तरह का जो है रोक सकते हैं कि मानसून बारिश में कम हो जाएगी या सपोर्ट करेंगे या पीछे करेंगे, इसके बारे में बताया जाता है। मानसून के प्रोग्रेस में बता दिया हमने, मानसून के बारे में आगे कैसे बढ़ेगा इसके बारे में बता दिया, यानी कि रफ्तार पकड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। अब बता देते हैं इसका अनुमान हम इस समय क्या लग रहा है। तो इस समय क्या लग रहा है, जो शुरुआती रुझान हमको मिल रहे हैं, तो चलिए बात करेंगे दक्षिण भारत से। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु, केरल तो और इसमें सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। ऊपर चलेंगे तो तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ कर्नाटका के साथ साथ कुछ इलाके तेलंगाना और यहाँ पर भी सामान्य के करीब बारिश होगी। महाराष्ट्र, विदर्भ में बारिश में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है। यहाँ पर यह हाल हो गया। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। ये अनुमान है, इसमें बदलाव हो सकता है क्योंकि जून में जो आएगा वो कंफर्म होगा। गुजरात में बारिश की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है और राजस्थान में भी बारिश थोड़ी सी सामान्य या सामान्य के करीब हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। मध्य प्रदेश भी सामान्य बारिश देख सकता है और उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश की सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना उत्तरी उड़ीसा में खास तौर पर देखने को मिल सकती है। दक्षिण उड़ीसा में सामान्य से कम बारिश देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य भी सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा की संभावना है। कुछ जैसे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान में कुछ सामान्य के करीब बारिश होगी, इस तरह का बारिश होगा। लेकिन सामान्य से ज़्यादा वर्षा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान में देखने को फिलहाल अभी के मुताबिक नहीं मिलेगी। लेकिन जो जून में
फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो पूरा अनुमान आएगा उसमें हम आपको पूरा डिटेल में बता पाएंगे कि किस तरह का बारिश आपके इलाके में देखने को मिल सकती है। वीडियो थोड़ा ही पसंद आया होगा तो कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हम अच्छी से अच्छी जानकारी लगातार आपके इलाके में पहुंचा सकें। धन्यवाद।